बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में रेगुलर क्लासेस शुरू करना हमारे लिए मुश्किल है। तो एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया प्री फर्स्ट ईयर के लिए। मेरा नाम अलिशकील है और मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें सबसे पहले देखेंगे इसकी बुक जो हम मार्केट से परचेज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के नाम से आप लोगों ने बुक परचेज करनी है इसकी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की। और सेकंड पेपर पैटर्न देखते हैं इसका। टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा इसका। उसमें दो पार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज होंगे 17 मार्क्स के, और सब्जेक्टिव पार्ट में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 44 मार्क्स का है। उसमें 3 शार्ट क्वेश्चंस हैं, 3 स्टेप बने होंगे उसमें शार्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट में अटेम्प्ट एनी 8 शार्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12 के 8 हमने अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 16 मार्क्स के होंगे। हर एक शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर का होगा। इसी तरह शार्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 8 शार्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12, तो ये भी 16 मार्क्स के होंगे। और थर्ड शार्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 6 शार्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 9, कि 9 में से हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, तो टोटल ये होगी 44। इसी तरह सेक्शन 2 है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का। इसमें अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 5, के 5 में से हम 3 जो है ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे लॉन्ग, और हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 8 मार्क्स का होता है, और इस तरह इसके टोटल 24 मार्क्स होंगे, और इन सब को मिला के टोटल आ गए 85। स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, characteristics of statistics, objectives and functions of statistics, importance of statistics। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज derived from Latin word status and Italian word statista which means a political state। कि स्टैट का लफ्ज़ जो है ना वो अखज़ किया गया लातिनी ज़बान के लफ्ज़ स्टेटस और इटली ज़बान के लफ्ज़ स्टैटिस्टा से, जिसके मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, सियासी रियासत। उस वक्त के जो हुक्मरान होते थे वो अपनी सियासी रियासत को चलाने के लिए स्टैट का इस्तेमाल करते थे। इन द पास्ट द स्टैटिस्टिक्स वाज यूज बाय रूलर्स एंड किंग्स, कि पुराने वक्त में जो हुक्मरान होते थे या जो बादशाह होते थे किसी मुल्क के, वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। दे नीड इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स and populations of their states to assess their military potential, their wealth, taxation and other aspects of government। कि इन्हें अपनी फ़ौज की सलाहियत, उनकी दौलत, टैक्स और हुकूमत के दूसरे पहलू का अंदाज़ा लगाने के लिए, और इनकी रियासत की ज़मीन, ज़राए, तजारत और आबादी के बारे में मालूमात के लिए जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके इन सारे मामलों को हल करते थे। नेक्स्ट है इसमें डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन है इसकी, स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैट को हम इस तरह बयान कर सकते हैं, इसकी तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ऐसी साइंस है जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा को, कि अद्दी जो मवाद होता है उसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं,
फिर उनकी प्रेजेंटेशन हम देते हैं, उनको आगे पेश करते हैं, बयान करते हैं। एंड एनालिसिस, फिर उस पर हम तजिया करते हैं, कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, फिर उससे हम डाटा का नतीजा अखज़ करके उसको आगे पेश कर देते हैं, उसको आगे शाया कर देते हैं उसका रिजल्ट। दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स 4 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स इस्तेमाल की गई। सबसे पहले ये कलेक्शन ऑफ डाटा, कि सबसे पहले ये डाटा को कलेक्ट करती है, मवाद इकट्ठा करती है। कि स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मवाद इकट्ठा किया जाए। सेकंड होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर हम उस जो मवाद इकट्ठा किया फिर हम उसको हम आगे प्रेजेंट करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बना के हम आगे पेश करते हैं। थर्ड एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर उस डाटा का हम एनालिसिस करते हैं, उसका तजिया करते हैं, तो उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करके उससे जो हमने रिजल्ट अखज़ करना होता है उससे मतलब हम उसके ऊपर जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और नेक्स्ट हम जो नतीजा हमारा निकलता है उससे उसको हम इंटरप्रेट कर देते हैं, उसको हम आगे शाया कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि स्टैटिस्टिक्स जो है, जो अदाद-ओ-शुमार होते हैं वो हकायक का मजमुआ होते हैं, कि वो हकीकत पर मबनी होते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि जो अदाद-ओ-शुमार होते हैं, जो हमारी शुमारियात होती है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है, उसको हम अददी तौर पर ज़ाहिर करते हैं, कि उसको हम न्यूमेरिकली, उसको हम डिजिट की फॉर्म में जो है ना वो आगे शो करते हैं। थर्ड है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, कि अदाद-ओ-शुमार को हम मनज़म अंदाज में इकट्ठा करते हैं, कि जो भी डाटा हम इकट्ठा करते हैं वो एक तरीके से हो, एक मनज़म अंदाज में हो। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि स्टैटिस्टिक्स के लिए जो मवाद इकट्ठा करना है वो किसी तयशुदा मकसद के लिए हम इकट्ठा करते हैं, कि हमारा पहले से कोई मिशन होता है, कोई मकसद होता है जिसके लिए हम मवाद इकट्ठा करते हैं, जो अदाद-ओ-शुमार हम इकट्ठे करते हैं वो पहले से तयशुदा मकसद के लिए जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि स्टैटिस्टिक्स के जो डिजिट्स होते हैं, जो इसके अदाद-ओ-शुमार होते हैं, उनका एक सिलसिला होता है, कि उनका एक दूसरे के साथ तल्लक होता है, कि जो भी हम मवाद इकट्ठा करेंगे हर एक डिजिट का दूसरे के साथ तल्लक होना चाहिए, उनमें एक सिलसिला होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स के मकासद और फ़राइज़ क्या हैं। सबसे पहले इट रिप्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, कि ये हकायक को न्यूमेरिकल फॉर्म में ज़ाहिर करती है, कि ये अपने जो नतायज होते हैं उनको डिजिट की शक्ल में पेश करती है, उनको अददी हिस्सों में जो है वो पेश करती है, ज़ाहिर करती है। इट सिंप्लीफाइज द कम्प्लेक्सिटी, ये पेचीदगी को ख़त्म करती है, कि जो डाटा में पेचीदगी होती है जिसकी हमें समझ ना आई है, उस स्टैट उसको ख़त्म कर दी, कि स्टैट जो ना वो डाटा को आसान शक्ल में पेश करती है, कि उसको ग्राफ बना के पेश कर देगी। इट मेक द कंपैरिजन ईजियर, कि ये कंपैरिजन को आसान बना देती है, कि मुवाजना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे आप लोग मैच देखते हैं टीवी पे, तो उसमें बताया जाता है कि एक बॉलर जो है ना वो उसका मुवाजना किया था दूसरे के साथ, तो वो एक ग्राफ शो करते हैं, उससे क्लियर हो जाता है, तो वो हमारे लिए समझना आसान होता है। इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फैक्ट्स, कि जो मुख्तलिफ अवामल होते हैं उनके दरमियान जो तल्लक होता है उसका हम मुताला करते हैं। इट स्टडीज़ द चेंजेस इन प्राइसेस एंड क्वांटिटीज फ्राम टाइम टू टाइम, कि वक्त के साथ साथ जो कीमतों में तब्दीली होती है, जो मकदारों में तब्दीली आती है, उसका हम मुताला करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के मकसद ये भी है कि हम कीमतों में तब्दीली को या मकदारों में जो तब्दीली होती है, जो वेरिएशन होती है इन चीज़ों में हर साल वक्त के साथ साथ, उनका मुताला किया जाता है इसमें।
इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, कि पेश गोई करने में ये हमारी मदद करती है। कि किसी भी चीज़ के बारे में हम पेश गोई देते हैं, कोई अंदाज़ा लगाते हैं हम, या वेदर फोरकास्टिंग हम करते हैं, मौसम के बारे में जो बताया जाता है पहले ही, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistical tools can be applied in the study of economic problem and the business activity। कि स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स होते हैं, जो अदाद-ओ-शुमार के औजार होते हैं, उनको हम माशी मसाइल को हल करने और कारोबारी सरगर्मी का मुताला करने में इस्तेमाल करते हैं। कि माशी मसाइल का मुताला करने या कारोबारी जो सरगर्मी होती है उनके जो उन सरगर्मी को मुताला करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल के टूल जो है ना, जो दादोशुमार के जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर हेल्पफुल टू बैंकर्स आल्सो। कि बैंकर्स के लिए भी स्टैटिस्टिकल के जो मेथड्स होते हैं, जो तरीके होते हैं इसके दादोशुमार के, वो मददगार साबित होते हैं। दे कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मनी डैट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ डिपॉजिटर्स ड्यूरिंग वेरियस डेज ऑफ अ वीक। कि वीक के जो मुख्तलिफ दिनों में जो डिपॉजिटर होते हैं, जिन लोगों ने बैंक में अपनी रकम जमा करवाई होती है, तो बैंक ने उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, कि उनको वीक में कितना कैश की ज़रूरत पड़ेगी, उसका अंदाज़ा भी स्टैटिस्टिक्स की मदद से लगाया जाता है। कि स्टैटिस के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वीक में हमें इतने कैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो बैंक उतना कैश जो है ना वो रिजर्व रख लेता है, महफूज रख लेता है, ताकि उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस policies is based on the life table, which is also a statistical work। कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी करते हैं उसमें जो प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है लाइफ टेबल से, कि एक बंदे ने जो इंश्योरेंस करवाई है 20 ईयर के लिए, 20 साल के लिए, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी कि हर साल कितना प्रीमियम होगा, कि टोटल कितना प्रीमियम उसमें ऐड होगा, तो वो सारी कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकल की मदद से होगी। स्टैटिस्टिकल के मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टूल्स कैन बी यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। कि अदाद-ओ-शुमार के जो औजार होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, उनको हम मौसम के बारे में पेशगोई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।